हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हेलो मेरे बच्चों, हेलो मेरे फ्रेंडों, सब कुछ आप ही हो। चलिए बिना टाइम खराब की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एटिकेट बेस पुस्तक कक्षा 8 विषय गणित का संपूर्ण हल आप इस चैनल के माध्यम से देखते आए हैं और देखते रहेंगे। सभी विषय का दिया जा रहा है, तो आपने पार्ट 4 तक कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें संपूर्ण किताबों का हल प्रोवाइड किया जाता है इस चैनल के माध्यम से। तो यहाँ पर पार्ट 4 तक आपने कंप्लीट कर लिया है, आंकड़ों का प्रबंधन तक। इस वीडियो में आप पार्ट 5 यानी वर्ग और वर्गमूल कंप्लीट करेंगे, पेज नंबर 27। चलिए बिना टाइम खराब किए निकाल लीजिएगा अपना पेज नंबर 27 और हमारे साथ किताब को कंप्लीट करिएगा। तो यह जानकारी आपके पास प्रोवाइड है कि कक्षा पार्ट 5 वर्ग और वर्गमूल, इसमें जो जानकारी यहाँ पर दी गई है यहाँ से यहाँ तक, वो आपके पास लिखी हुई है, इसलिए इस पर आपको विशेष ध्यान नहीं देना है। आप खुद ही समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसी तो है नहीं कि सिर्फ हमारे पास है, ये किताब आपके पास नहीं है। जो पेपर होता है वो हम आपको संपूर्ण पढ़कर सुना देते हैं, क्योंकि वो आपके पास नहीं होता है। यह तो आपके पास अच्छी तरह से प्रोवाइड है, तो आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इन सभी जानकारियों को आप खुद अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि यह आपके पास पहले से प्रोवाइड है। सिर्फ इसका आंसर जो आपको प्रोवाइड किया जाना है वो हम आपके लिए यहाँ से बताएंगे, जो अब आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। यहाँ से प्रारंभ होता है प्रश्नों को हल करना। ठीक है, सही विकल्प चुनना है। पहले आपको 5 सही विकल्प रहेंगे और इस प्रकार डिब्बों में इनको भरना भी है। तो आपने पहले अगर देख लिया है, जो 4 तक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, तो आप पार्ट 5 सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से समझ लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न पहला, यहाँ पर क्या पूछा गया है। प्रश्न पहले में किसी संख्या की इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या की इकाई अंक होगा। तो यहाँ पर वर्ग का जो इकाई अंक है वो क्या होगा, 4 का और 6 का। तो यहाँ पर 6 ही इसका राइट आंसर हो जाता है। जैसे अगर आपको नहीं आया समझ में, तो 6 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। और 6 का ही अगर वर्ग पूछा जाए तो 36 होता है। तो दोनों का इकाई का अंक क्या आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोनों का इकाई का अंक 6 ही आ रहा है, इसलिए आंसर इसका 6 हो जाएगा। तो आशा करेंगे यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न पहले के बाद आता है प्रश्न दूसरा। यहाँ पर दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है, पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या होगी। तो यहाँ पर अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो कम से कम 2 होगी या फिर 4 होगी, अर्थात सम संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ए को यहाँ पर आप रंग सकते हैं अच्छी तरह से। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आगे देख लेते हैं। तो आपने अगर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, तो आगे के भी जो क्वेश्चन है वो भी आप समझ सकते हैं, अगर आप नए आए हैं। परंतु अगर आप पुराने हमने पहले जो अपलोड किए हैं उन वीडियो को भी देखा है, तो आप जानते होंगे किस प्रकार समझाया जाता है। तो आप अच्छी तरह से लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को और आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। आपसे वर्ग पूछा जाए तो आपको बता देना है वर्ग के बारे में। तो यहाँ पर वर्ग का होता है क्षेत्रफल ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर एक, क्योंकि सभी भुजाएं एक सी होती हैं। तो यहाँ पर वर्ग की जो 6 स्क्वायर है तो 6 गुणा 6 लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर 36 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ पर आपका डी इसका राइट आंसर कर लेंगे आप। तो यहाँ पर रंगा भी हुआ है डी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर पूछा है 12 का वर्गमूल है। तो 12 का भी सिर्फ आपको वर्गमूल नहीं पूछा गया है, वर्ग पूछा गया है। अगर वर्गमूल पूछा जाए तो उसका उल्टा किया जाता है, और वर्ग पूछा जाए तो उसका सीधा किया जाता है, यानी 12 गुणा 12 कर दिया जाएगा। तो ये आपका वर्ग निकल आएगा। अगर 12 का अपन जैसे गुणनखंड करेंगे और जोड़ी मिलाकर एक बार लिख दिया जाएगा, उसे आप वर्गमूल कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 आपने देख लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को 12 में गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा। इसके बाद आता है आगे आपको दिया गया है वर्गमूल ज्ञात करने को। 169
का वर्गमूल बताइए। तो 169 का वर्गमूल बताना है आपको। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको याद ही होगा पहले प्रोवाइड किया था कि 13 का वर्गमूल होता है, 13 का वर्ग होता है तो 169, तो 169 का वर्गमूल आ जाएगा 13। तो अगर नहीं आया समझ में तो यहाँ पर आपको लिखा होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि 13 का वर्गमूल ही 169 होता है। तो आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने कंप्लीट कर लिया है। तो डी ही डी था सबका, तो यहाँ से आपने डी ही रंग दिया सबका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आते हैं, आपके दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। अब यहाँ पर हल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 6, वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 44 का वर्ग ज्ञात करना है, 43 का करना है और 24 का वर्ग ज्ञात करना है। तो यहाँ से आपको गुणा करना है, इसके आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसकी विधि भी है थोड़ी सी, जो विशेष जानकारी के साथ आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे 44 का अगर वर्गमूल नहीं आता तो 4 का अलग लिख लीजिएगा और इस 4 का अलग लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर 4 का आपका यहाँ पर 16 हो जाएगा, इस 4 का भी आपका यहाँ पर 16 हो जाएगा। इसके बाद आता है इन दोनों को आपस में गुणा किया जाता है। तो 4 24 16 आ जाता है और 16 में 2 का गुणा कर लिया जाता है। तो यहाँ पर आपका 32 आ जाता है और 32 को यहाँ पर आप जोड़ दीजिएगा, आपका यहीं पर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अगर जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर अगर आप जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा और यहाँ पर अगर आप जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा और यहाँ पर 1 का 1 ही रह जाएगा। तो 1936 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही तो इसका वर्गमूल था। ये थोड़ी सी जो कंप्लीट जो हमने बताया है, ये लॉजिक था जो ट्रिक द्वारा बताया जाता है, वो हमने बता दी। और इसी प्रकार आप सभी का ज्ञात कर सकते हैं जिस प्रकार हमने बताया है, और वरना आप गुणा कर सकते हैं आपस में, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। जो आपको विधि अच्छी लगे उस प्रकार आप कर सकते हैं उसी प्रकार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का एक सदस्य 12 है। तो यहाँ पर m के बारे में आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने यहाँ सभी को देख लिया होगा। तो बिना टाइम खराब के मैं थोड़ा आगे देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, इसके बाद 2 3 इस प्रकार आपको दिए गए हैं। तो m का मान आपने यहाँ पर 6 रखा तो 12 आया, फिर 6 रखा तो यहाँ पर आपका आधा आ जाएगा, फिर 6 रखेंगे तो यहाँ पर m का मान इस प्रकार ये तो कंप्लीट किया है 6 रख कर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं m का मान 6 आ गया आपका, ठीक है। इसके बाद इसमें देखेंगे m का मान 6 रख कर तो आपका इसका भी राइट आंसर आ जाएगा। इसमें भी m का मान 6 रखा जाएगा तो इसमें भी आप आ सकते हैं आंसर आपका, ठीक है। तो बराबर में पाइथागोरस 12 70 रखना था तो 12 से आपके सभी आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी त्रिक नियम में दिया गया है 6 35 37 इस प्रकार दिया गया था। चलिए बिना टाइम खराब के क्वेश्चन नंबर 7 आपने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वर्गमूल ज्ञात करना है यानी उल्टी करना है। तो इस प्रकार गुणनखंड द्वारा इनको किया जाता है। तो अगर याद हो तो अच्छी बात है, परंतु गुणनखंड करके भी आप कर सकते हैं इस प्रकार। अब इसी गुणनखंड कर लीजिएगा, फिर इनकी जोड़ी मिला लीजिए। 2 2 के 2 हैं, फिर 2 2 के 2 हैं, 3 3 के 2 हैं, 3 3 के 2 हैं और एक बार लिख लिया जाता है। जैसे 2 2 के 2 बार है तो एक बार लिख लीजिएगा। 2 2 के नीचे फिर 2 हैं तो एक बार लिख लिया जाता है। 3 3 के 2 हैं तो एक बार 3 लिख लिया जाता है। 3 3 के 2 हैं फिर एक बार 3 लिख लिया जाता है। तो बस इनका गुणा कर लिया जाता है तो आपका 36 इसका राइट आंसर आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर था 17 17 से 2 बार कटा था तो इसका 17 ही आंसर आ जाएगा। आशा करेंगे आपको यह समझ में आ गया होगा कि वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 8 आपने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसे भी देख लीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 का यहाँ पर आप देखेंगे, घटाने की विधि से 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर घटाने की विधि से करना है तो 64 में से 1 जाएगा 63 आ जाएगा, फिर 63 में से 3 जाएगा 60 आ जाएगा, 60 में से अब यहाँ पर 5 जाएगा 55 आ जाएगा, फिर 7 जाएगा तो 48 आ जाएगा और इसके बाद आगे देखेंगे तो 48 में से 9 चला जाएगा 39 आ जाएगा, 39 में से 11 जाएगा
तो आपका 28 आ जाएगा, और 28 में से आपका 13 चला जाएगा तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, 15 में से फिर 15 चला जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है संख्या 64 में से 1 से प्राप्त करके क्रमागत विषम संख्याएं घटाने पर 8वां पद 0 प्राप्त होता है, इसलिए 64 का वर्गमूल 8 होता है। आपको नई विधि है, आप इसे देख लीजिए किस प्रकार किया है। बस आपको अभाज्य संख्याओं को घटाते आना है और अपने आप आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आशा करेंगे आप विषम संख्याओं को क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते आना है, और लास्ट में जब तक आपका 0 आ जाएगा तो वहीं पर आपका 64 का वर्गमूल निकल आएगा। तो 8 बार आपने घटाया, 3 बार इधर 5 बार इधर, तो 8 आ गया इसका राइट आंसर। तो आशा करेंगे आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपने कंप्लीट कर लिया है। अंतिम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है, इसे पढ़ लेंगे। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 600 को भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है जिसका आप भाग दें तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो अगर हम 6 का ही इसमें भाग दे देंगे तो आपका 100 बच जाएगा, 100 एक पूर्ण संख्या हो जाएगी ये। तो यहाँ पर आपको बता दें इसका गुणनखंड कीजिएगा, और जिसकी जोड़ी मिल जाए उसको आपको बना रहने देना है, जिसकी ना बनी, जैसे 2 की और 3 की नहीं बनी, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे और इसी का भाग दे देंगे। तो 6 इनका गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 का ही भाग दे दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वर्ग यानी जो भाग विधि है, इस प्रकार आप भाग विधि से भी आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर 25 इसका राइट आंसर आ जाएगा, और वैसे आपको याद ही होगा 25 तो 625 का ही होता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। चलेंगे यहाँ पर 12 पर। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 200 को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सी संख्या है जिसका गुणा करें तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ पर 2 की जोड़ी बन गई, 5 की जोड़ी बन गई, परंतु 2 की नहीं बनी, इसलिए 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आपकी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अगर भाग की कहे तो इस 2 को 2 का ही भाग दे देंगे, परंतु अगर गुणा की कहे तो 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे तो आपकी यह पूर्ण संख्या बन जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 625 मीटर स्क्वायर है। इस पार्क की एक किनारा भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वर्ग पूछा गया है, तो वर्ग का मतलब होता है वर्गमूल निकालना है इसका। 625 का भी हाल बताया था 25 होता है, तो राइट आंसर इसका 25 हो जाएगा। तो आशा करेंगे आप इसको भी समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है इसे देखेंगे। एक माली 529 पौधे ऐसे लगाना चाहता है कि जिसमें प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितनी की पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको 529 का वर्गमूल निकालना है। तो 23 इसका आप जानते हैं निकाल कर, तो इसका 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 23 से ही आपका आंसर आ जाता है पौधों की संख्या, यानी पंक्तियों में पौधों की संख्या 23 ही 23 रहेगी, क्योंकि 23 इस प्रकार आड़े और ठाणे में 23 23 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका 23 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आगे का जो क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है पार्ट 5 का। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक को विभाजित हो। तो इस प्रकार इसके आपके गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने गुणनखंड किए सभी के, तो यहाँ पर आपका लासा दिया गया है, तो इस प्रकार आप लासा ज्ञात कर लेना है। तो लासा आपका 900 आ जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। आशा करेंगे आपको यहाँ पर सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वैसे गुणनखंड करने से तो 180 आया था, परंतु आपको पता है 2 की जोड़ी मिल गई, 3 की जोड़ी मिल गई, 5 की नहीं मिली, 5 का और गुणा कर देंगे तो आपका 900 आ जाएगा। तभी तो आपका
प्रत्येक में विभाजित का यानी संपूर्ण यानी कटने वाला आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी समझ में आ गया होगा। संपूर्ण क्वेश्चनों को आपने अच्छी तरह से समझा है, देखा है, परखा है। तो सभी क्वेश्चन हमने जितना हो सका उतना अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। इसी प्रकार हमने सभी पार्ट 5 तक जितने भी हमने कंप्लीट कराए उन सभी को इसी प्रकार समझाया है। अगर आप पहली बार आए हैं तो उनको भी जाकर देख लीजिएगा। और हमने विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और हिंदी, अंग्रेजी जितने भी आपकी किताब के विषय हैं उन सभी को सॉल्यूशन करने का प्रयास किया है। तो आप उनको भी जाकर देख लीजिएगा। तो कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो तो आप सभी पे गलती होती है तो हम पे भी हो सकती है, इसलिए कोई भी गलती लगे विशेष तो उसके लिए हमें क्षमा करें। चलिए बच्चों, आप सभी से विशेष निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। जो भी वीडियो पसंद आए उसको लाइक कर दें और जो भी वीडियो पसंद ना आए उसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो जो भी गलती हो उसे कमेंट बॉक्स में देना बस समझें, क्योंकि हम उससे सीखते हैं कि क्या गलती हो रही है, उनको हम फिर सुधारते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ना समझें कि सर है उन पे गलती नहीं होती, गलती हर एक इंसान से होती है। तो चलिए बिना टाइम खराब के नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।